हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं फिर एक नई स्टोरी लेकर आया हूँ। स्टोरी इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट हुई है, जिससे हम लोगों को और बढ़िया समझ में आएगा। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए ज़्यादा देरी न करते हुए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले टाइटल देख लेते हैं, टाइटल क्या है। तो टाइटल है ए विग्ड क्रेन। विग्ड मतलब दुष्ट या धूर्त, क्रेन मतलब बकुला, यानी दुष्ट बकुला। तो वंस देयर लिव्ड मैनी फिश इन अ फाउंड पॉन्ड। वंस एक बार, देयर लिव्ड मैनी फिश इन अ पॉन्ड, यानी एक तालाब में बहुत सी मछलियाँ रहती थी। पॉन्ड मतलब तालाब, फिश मतलब मछली। एक तालाब में बहुत सी मछलियाँ रहती थी। आ किलवर कैन आल्सो लिव्ड नियर द पॉन्ड। एक किलवर माने चतुर या चालाक, क्रेन माने बकुला, आल्सो भी लिव्ड रहता था, इन नियर, नियर मतलब पास, पॉन्ड मतलब तालाब। एक बकुला भी तालाब के पास में भी रहता था। इट वांटेड टू ईट ऑल द फिश। वह वांटेड माने चाहना, वांटेड चाहता था, वह चाहता था ईट खाना, ऑल सभी फिश मछलियाँ, वह चाहता था सभी मछलियों को खाना। बट अनलकी इट गॉट नो चांस टू कैच देम अप। बट लेकिन अनलकी अभाग्य से या दुर्भाग्यवश से, इट ये गॉट नो चांस टू कैच देम। अब कैच माने पकड़ना, तो दुर्भाग्यवश से उसे मछलियाँ पकड़ने का कोई चांस नहीं मिला। नेक्स्ट ईयर, अगले वर्ष, इट वाज डॉट, वह सूख गया। देयर वाज नो रैन होल ऑफ द अर्थ। देयर वाज, ये डमी वर्ड है, इसे सब्जेक्ट के रूप में उपयोग करते हैं। तो देयर वाज नो रैन, वर्षा नहीं हुई थी। होल ईयर्स यानी पूरे साल बरसात नहीं हुई। द पॉन्ड बिगेन टू ड्राई अप। बिगेन शुरू हुआ या तालाब सूख गया। एट लास्ट अंत में, देयर वाज अ लिटिल वाटर लेफ्ट इन द पॉन्ड। देयर वाज, लिटिल माने थोड़ा भी होता है या छोटा भी होता है, तो वाटर पानी, लेफ्ट, लेफ्ट माने उठाना भी होता है, लेफ्ट माने बचा। इन द पॉन्ड तालाब में, तालाब में थोड़ा सा पानी बचा। सीइंग दिस, यह देखकर, द क्रेन वाज वेरी हैप्पी, बकुला बहुत खुश हुआ। द क्रेन वेंट टू द पॉन्ड एंड सेड टू द फिश। क्रेन वेंट, गो माने जाना, वेंट मतलब गया, बकुला गया, टू द पॉन्ड यानी तालाब के पास गया, एंड और सेड टू द फिश, फिश मछलियों से कहा, डियर फ्रेंड्स, प्यारे मित्रों, आई एम मच वैरिड फॉर यू। वैरिड माने चिंतित, मच माने बहुत, आई एम वैरिड, आई एम मच वैरिड फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए बहुत चिंतित हूँ। द पॉन्ड हैज़ ऑलमोस्ट ड्राई अप, तालाब हैज़ चुका है, ऑलमोस्ट लगभग या बिल्कुल, ड्राई अप तालाब लगभग सूख चुका है। देयर इज़ नो होप रैन, यहाँ वर्षा की कोई उम्मीद नहीं है। व्हेन देयर विल बी नो वाटर, वे जब यहाँ पानी नहीं बचेगा। यू विल डाई, तुम मर जाओगे। आई नो, आई नो देयर, मैं वहाँ जानता हूँ। इज़ अनादर पॉन्ड, मैं अनादर माने दूसरा, मैं एक दूसरा तालाब वहाँ जानता हूँ। देयर इज़ अ लॉट ऑफ वाटर इन इट। देयर लॉट ऑफ वाटर, उसके अंदर, उसमें बहुत सा पानी है। सो इसलिए प्लीज़ कम विथ मी, कृपया मेरे साथ चलो। एंड और सेव योर सेल्फ, योर सेल्फ मतलब खुद को या अपने आप को। तो बकुला क्या कह रहा है कि मेरे साथ चलो और खुद अपने आप को बचाओ। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया है। तो आगे शुरू करते हैं। द फिश सेड टू द क्रेन, मछलियों ने बकुले से कहा, आर यू स्पीकिंग ट्रू। आर यू स्पीकिंग, क्या तुम, स्पीक माने बोलना, स्पीकिंग बोल रहे हो, ट्रू सच, क्या तुम सच बोल रहे हो। इज़ देयर रियली,
रियली माने सचमुच, एनी पॉन्ड फुल ऑफ वाटर, क्या वहाँ सचमुच कोई तालाब, फुल ऑफ वाटर यानी पानी से भरा है, क्या वहाँ सचमुच कोई पानी से भरा तालाब है। विल यू कैरी अस देयर, क्या तुम, कैरी माने ले जाना, अस माने हमें, क्या तुम हमें वहाँ ले जाओगे। द क्रेन वाज वेरी क्लेवर, बकुला था बहुत चालाक, बकुला बहुत चालाक था। ही सेड, उसने कहा, यस हाँ, यू मस्ट बिलीव मी, तुम्हें मुझ पर विश्वास करना चाहिए। आई शैल टेक देयर वन ऑफ यू, मैं शैल, ये प्रेजेंट नहीं फ्यूचर इंडिफिनिट का टेंस है। आई टेक केयर, मैं ले जाऊंगा, देयर वहाँ, वन ऑफ यू, मैं तुम में से एक को वहाँ ले जाऊंगा। यू मे सी दैट पॉन्ड योर सेल्फ, तुम खुद ही, यू योर सेल्फ खुद ही, तुम खुद ही देख लेना कि, देन तब, यू विल बिलीव मी, तुम मुझ पर विश्वास करना। तो बकुला क्या कह रहा है कि मैं तुम में से एक को ले जाऊंगा और तुम खुद ही देख लेना। ऑल द फिश एग्रीड, सभी मछलियाँ, एग्रीड माने सहमत होना, सभी मछलियाँ सहमत हुई। वन ऑफ देम, उनमें से एक, वेंट गई, विथ साथ, द क्रेन, यानी मतलब कि उनमें से एक मछली उनके बकुले के साथ गई, बकुले के साथ गई। द क्रेन शोड द पॉन्ड, क्रेन ने शो माने दिखाना, शो मतलब दिखाना, शो मतलब दिखाया। द बकुले ने दिखाया तालाब, बकुले ने तालाब को दिखाया। टू द फिश, मछलियों को बकुले ने मछलियों को मछली को तालाब दिखाया। एंड ब्रॉट इट बैक, ब्रिंग माने लाना, इसका थर्ड फॉर्म है ब्रॉट, ब्रॉट माने लाया, इट उसे, बैक वापस, मछली को दिखाकर उसने वापस लाया। दिस फिश टोल्ड द अदर फिश अबाउट द लवली पॉन्ड, दिस, वह मछली ने, टोल्ड बताया, अदर फिश दूसरी मछली के अबाउट बारे में, लवली यानी सुंदर तालाब के बारे में दूसरी मछली ने बताया। नाउ अब, ऑल द फिश वांटेड टू गो देयर, अब सभी, ऑल द फिश सभी मछलियाँ, वांटेड चाहती थी, टू गो देयर वहाँ जाना चाहती थी, सभी मछलियाँ वहाँ जाना चाहती थी। दे रिक्वेस्ट द क्रेन टू कैरी देम टू द पॉन्ड, वे रिक्वेस्ट यानी प्रार्थना करने लगी, दे रिक्वेस्टेड वे प्रार्थना करने लगी बकुले से, कैरी ले जाने के लिए, देम उसे, उन्हें, टू दैट पॉन्ड, उस तालाब में जाने के लिए बकुले से रिक्वेस्ट करने लगी। बट द क्रेन सेड, लेकिन बकुले ने कहा, आई कैन टेक ओनली वन फिश एट अ टाइम, आई कैन टेक, मैं ले जा सकता हूँ, ओनली केवल, वन ऑफ फिश, एक मछली को, एट अ टाइम एक बार, मैं केवल एक ही मछली को एक बार में ले जा सकता हूँ। सो इसलिए, यू विल हैव टू वेट फॉर योर टर्न, इसलिए यू विल हैव टू वेट, तुम्हें इंतज़ार करना होगा, फॉर योर टर्न, अपनी बारी के लिए तुम्हें इंतज़ार करना होगा। ऑल द फिश एग्रीड, सभी मछलियाँ सहमत हुई। द क्रेन टूक अ फिश इन इट्स बीक एंड फ्लेव अवे, बकुले ने टेक माने लेना, टूक माने लिया, एक फिश, एक मछली को, इन में, इट्स बीक अपनी चोंच, क्रेन ने एक मछली को अपनी चोंच में लिया, एंड और फ्लीव अवे और उड़ चला। बट लेकिन, दिस टाइम इट डिडंट टेक द फिश टू द पॉन्ड, लेकिन उस समय उसे डिडंट टेक द फिश टू द पॉन्ड, यानी उस समय मछली को तालाब में नहीं ले गया। इट सैट ऑन द स्टोन, वह एक पत्थर पर बैठा, अंडर अ ट्री, एक पेड़ के नीचे एक पत्थर पर बैठा, और एट इट अप, ईट माने खाना, एट माने खाया, एट इट अप, और इसे खा लिया। इन दिस वे, इसी तरह से, इस प्रकार से, द क्रेन एट ऑफ ऑल द फिश वन बाई वन, क्रेन ने खाया ऑफ ऑल, क्रेन ने सब, ऑल द फिश, क्रेन ने सभी मछलियों को खाया, वन बाई वन, एक एक करके बकुले ने सभी मछलियों को खाया। द क्रेन वॉज वेरी हैप्पी एंड थॉट, बकुला
बहुत खुश हुआ और सोचा, हाउ क्लेवर आई एम, मैं कितना चालाक हूँ या चतुर हूँ। आई हैव ईटन अप सो मैनी फिश, मैंने खा लिया है या खा चुका हूँ। सो मैनी, बहुत सारी मछलियों को मैंने खा लिया है। आशा करता हूँ आप लोगों को वहाँ तक बहुत अच्छे समझ आ गया होगा। आगे शुरू करते हैं। नाउ देयर वाज नो फिश इन द पॉन्ड, अब वहाँ थी नहीं फिश इन द पॉन्ड, यानी अब तालाब में मछलियाँ नहीं बची थी। देयर वाज ओनली अ क्रैब, क्रैब माने केकड़ा। देयर वहाँ था, ओनली केवल एक क्रैब, वहाँ केवल एक केकड़ा बचा था। द क्रेन से, केकड़े ने कहा, टू द क्रैब, बगुले ने कहा केकड़े से, डू यू आल्सो वांट टू गो टू द अदर पॉन्ड, क्या तुम भी जाना चाहते हो दूसरे तालाब में, क्या तुम भी जाना चाहते हो दूसरे तालाब में। द क्रैब आल्सो अग्रीड, केकड़ा भी सहमत हुआ। द क्रेन ओपनड इट्स बीक टू कैच द क्रैब, बगुले ने अपनी चोंच खोली टू, क्रैब को पकड़ने के लिए बगुले ने चोंच खोली। बट द क्रैब सेड, बगुले ने कहा, लेकिन केकड़े ने कहा, डोंट टेक मी इन योर बीक, डोंट टेक मी, मुझे अपनी चोंच में मत लो, मुझे अपनी चोंच में मत लो। आई मे फॉल डाउन, मैं गिर सकता हूँ। लेट मी होल्ड ऑन टू योर नेक, मुझे अब योर नेक माने गर्दन, मुझे अपनी गर्दन पर लो, मुझे अपनी होल्ड माने पकड़ना, मुझे अपनी गर्दन पकड़ने दो। तो द क्रेन अग्रीड, बगुला सहमत हुआ। बोथ द क्रेन एंड क्रैब रीच्ड द सेम स्टोन, बगुला और केकड़ा दोनों सेम उसी पत्थर पर पहुंच गए। रीचिंग देयर, वहाँ पहुंचकर क्रेब वाज अफ्रेड, वहाँ पहुंचकर बगुला केकड़ा डर गया। इट्स आज, उसने पूछा, वाई आर यू सीटिंग हियर, सीटिंग माने बैठना, तुम यहाँ क्यों बैठे हो। वाई डोंट यू टेक मी टू द पॉन्ड, तुम मुझे उस तालाब में क्यों नहीं ले जा रहे हो। वेयर इज़ द पॉन्ड, तालाब कहाँ है। वाट डू यू वांट टू विथ मी, वाट, क्या तुम चाहते हो, डू, मेरे साथ कुछ करना, क्या तुम मेरे साथ कुछ करना चाहते हो। द क्रेन लाफ्ड, केकड़ा हंसा, और सेड, कहा, यू नो, तुम जानते हो, आई हैव ईटेन ऑल द फिश वन बाई वन, मैं चुका हूँ, ईटेन खा चुका, मैं खा चुका हूँ, ऑल द फिश सभी मछलियों को, वन बाई वन एक एक कर, मैंने सभी मछलियों को एक एक करके खा चुका हूँ। नाउ अब इट इज़ योर टर्न, टर्न माने बारी, अब तुम्हारी बारी। आई एम गोइंग टू ईट यू, मैं तुम्हें खाने जा रहा हूँ। द क्रैब सेड, केकड़े ने कहा, यू कांट ईट मी, ये कैन नॉट होता है, इसको शॉर्ट में करके कांट कर दिया गया है, तुम मुझे नहीं खा सकते। आई विल किल यू फर्स्ट, मैं तुम्हें सबसे पहले ही मार दूंगा। देन, तब क्रैब डग माने, द क्रैब डग इट्स टू शार्प क्लॉस इन टू द क्रेन नेक्स, क्रैब केकड़ा डिग माने डालना, डग माने डाला, इट्स अपनी, टू दोनों, शार्प माने तेज, क्लॉस माने पंजे, इनटू में क्रैन बकुले, ये अपस्ट्रॉफी होता है, इसको बोलते हैं, इसका मतलब काकी का होता है। तो नेक गर्दन, यानी मतलब कि केकड़े ने अपने दोनों पंजों को बकुले के गर्दन में डाल दिया या दबा दिया। तब केकड़े ने बकुले के गर्दन में अपने दोनों पंजों को डाल दिया। द क्रेन डाइड एट वंस मतलब तुरंत, डाई माने मरना, डाइड माने मर गया, बकुला तुरंत मर गया। 10 इस प्रकार द क्लेवर क्रैब थॉट अ लेसन टू द विक्ड क्रेन, इस प्रकार चतुर
केकड़े ने टॉट सिखाया ए लिपाट टू द विट, यानी धूर्त केकड़े को इस प्रकार चतुर केकड़े ने एक सीख सिखाया। लेसन मतलब सबक। इस प्रकार चालाक केकड़े ने धूर्त बकुले को एक सबक सिखाया। तो आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।